हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक एक ऐसे इंसान के ऊपर है जिसने अपनी जिंदगी की शुरुआत तो एज ए क्लर्क की थी, बट मेहनत और स्ट्रगल के दम पर बंगाल प्रेसिडेंसी का पहला गवर्नर भी बना। इसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का जन्म 1725 में इंग्लैंड में हुआ था। उसके पिता पेशे से लॉयर और पार्लियामेंट के मेंबर थे। वह 13 भाई बहन में सबसे बड़ा था, जिसमें से 6 तो बचपन में ही निकल लिए। देखने की बात यह है यहाँ पर कि जैसा वेस्टर्न कंट्री इंडिया को प्रोजेक्ट करती है कि इनके यहाँ तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, इसलिए यह लोग ज़्यादा बच्चा पैदा किया करते थे पहले के ज़माने में। बट सच्चाई तो यह है कि ऐसा पूरे वर्ल्ड में होता था। रॉबर्ट क्लाइव का बाप थोड़ा गुस्से वाला था, तो मम्मी ने उसको अपनी बहन के यहाँ टिका दिया। तो रॉबर्ट क्लाइव स्टार्टिंग में अपनी मौसी की यहाँ ही पले बढ़े, बट जब थोड़े से बड़े हुए तो वह बहुत बदमाश हो गए और उन्होंने गैंग ऑफ टीनेजर स्टेब्लिश कर लिया। लेटर वह प्रोटेक्शन मनी के नाम पर लूटपाट किया करते थे, शॉप को डिस्ट्रॉय किया करते थे। यह बात जब उसके बाप को पता लगी तो उन्होंने उसका एडमिशन दूसरे स्कूल में करा दिया, जिसका नाम था मर्चेंट टेलर स्कूल। बट उनका बैड बिहेवियर कंटिन्यू रहता है। बट जैसे जैसे उनकी एज होती है तो उन्होंने एक डिफरेंट टाइप की राइटिंग स्किल डेवलप कर ली, जिससे उनको आगे जॉब में दिक्कत ना हो। लेटर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में एज अ क्लर्क के लिए जॉब अप्लाई किया और उनकी जॉब लग जाती है वहां पर एट एज 19 में। रॉबर्ट क्लाइव के पिता चाहते थे कि उनका बेटा भी इंग्लैंड में कोई गवर्नमेंट जॉब निकाल ले, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जैसा, ताकि वह इंग्लैंड में सेटल हो जाए। बट रॉबर्ट क्लाइव को पता था अगर वह गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागे तो उनकी एज और बाल दोनों निकल जाएंगे। इसलिए उन्होंने सोचा कम एज में प्राइवेट जॉब ज्वाइन करना ही ठीक रहेगा। तो वह 1744 में इंडिया आ गए। इंडिया में उनको फोर्ट सेंट जॉर्ज में एज ए क्लर्क नियुक्त किया गया। फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कि मद्रास में है, अगर आप आज भी जाएंगे तो आपको इस प्रकार का कुछ म्यूजियम देखने को मिलेगा, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आर्ट्स और कुछ मूर्तियां देखने को मिलेंगी। रॉबर्ट क्लाइव सेंट जॉर्ज फोर्ट में एज अ क्लर्क लगे ही थे कि उसी समय फर्स्ट कर्नाटिक वॉर जो कि इंडिया में होती है उसकी शुरुआत हो जाती है। तो आइए देखते हैं इस वॉर के पीछे की कहानी क्या थी। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के पीछे दो रीजन थे। पहला था वॉर ऑफ सक्सेशन, यानी उत्तराधिकार के लिए लड़ाई, जो कि ऑस्ट्रिया कंट्री जो यूरोप में है वहां पर होती है। वहां दो डायनेस्टी आपस में लड़ रही होती है कि कौन गद्दी पे बैठेगा। एक डायनेस्टी को ब्रिटिश सपोर्ट करते हैं और एक डायनेस्टी को फ्रेंच सपोर्ट करते हैं, इसलिए लड़ाई कंटिन्यू रहती है। ऑस्ट्रिया की लड़ाई का इम्पैक्ट हमें इंडिया में देखने को मिला उस समय जब ब्रिटिश नेवी ने फ्रेंच शिप को तमिलनाडु कोस्ट पे कैप्चर कर लिया। दोस्तों, यह है कर्नाटिक रीजन और इसके ठीक बगल में फ्रेंच शिप घूम रही थी, बट ब्रिटिश नेवी ने इसको कैप्चर कर लिया, जिससे लड़ाई के चांस और भी बढ़ गए। लेटर डुप्लेस को जब पता लगती है ये बात, तो वह मद्रास को कैप्चर कर लेते हैं, जहां रॉबर्ट क्लाइव एज अ क्लर्क जॉब कर रहे थे, और उन्हें बंदी बना लिया जाता है। लेटर ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटिश की है, उन्होंने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से हेल्प मांगी, जो फ्रेंच से लड़ने गए, जिसे बैटल ऑफ सेंट थॉम भी कहा जाता है, जहां पर 230 फ्रेंच सोल्जर एक तरफ थे और उनके साथ 700 इंडियन थे, और उधर कर्नाटक के नवाब के पास 1200 से ऊपर सोल्जर्स थे। बट फिर भी फ्रेंच ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को हरा दिया। उधर ऑस्ट्रिया में भी वॉर ऑफ सक्सेशन खत्म हो जाता है। इसके लिए पीस ट्रीटी होती है और उसको नाम दिया गया है ट्रीटी ऑफ एक्जिला चैपली। दोस्तों, अगर आपको एक्जिला चैपली याद ना हो तो इस बात से आप याद कर सकते हैं कि घर में चप्पल चलने के बाद शांति हो जाती है। ठीक उसी प्रकार वॉर ऑफ सक्सेशन जो ऑस्ट्रिया में हुआ था, जब मारकाट हो जाता है अच्छे से तो एक पीस ट्रीटी होती है।
जिसके रिजल्ट इस प्रकार होते हैं कि जो मद्रास फ्रेंच गवर्नर ने कैप्चर किया था ब्रिटिश से, उसको वापस ब्रिटिश को दे दिया जाए, और क्यूबेक जो कनाडा में है उसको फ्रेंच को दे दिया जाए, और डिसाइड किया जाता है कि अब से हम दोबारा वॉर में नहीं जाएंगे। बट फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स, जो कि कर्नाटक में बैठे थे, उन्होंने मद्रास देने से मना कर दिया था। इधर ब्रिटिशर बहुत स्ट्रेस में आ गए थे, क्योंकि उनका मद्रास वाला फोर्ट सेंट जॉर्ज वह भी फ्रेंच ने कब्जा लिया था। तो उनका एक और फोर्ट था सेंट डेविड फोर्ट, जो कडलोर में था, वहां वो बैठे हुए थे। इधर रॉबर्ट क्लाइव भी पिजन से छूट के आ जाते हैं और सीधा सेंट डेविड फोर्ट पहुंचते हैं। दोस्तों, आप मैप में देख सकते हैं कि ब्रिटिश के पास दो फोर्ट था। एक सेंट जॉर्ज जो कि मद्रास में था, और एक सेंट डेविड जो कि कडलोर में था। और दोनों ही फोर्ट समुद्र के किनारे थे, ताकि भागने में आसानी हो, कभी बहुत ज्यादा वॉर हो गया तो। इधर रॉबर्ट क्लाइव उस चाचू जान छूट के आ चुके थे सेंट डेविड फोर्ट में, जो कि कडलौर में था। दोस्तों, सेंट डेविड फोर्ट का प्रेसिडेंट थॉमस सॉन्डर्स था। रॉबर्ट क्लाइव पहुंचते हैं सेंट डेविड फोर्ट और एक न्यू आइडिया शेयर करते हैं थॉमस सॉन्डर्स को, और कहते हैं कि हम आरकोट पे अटैक करेंगे और उसके बाद अपना फोर्ट जो कि मद्रास में था उसको भी कब्जे में लेंगे, और कॉन्फिडेंस देते हैं सॉन्डर्स को कि डेफिनेटली वी विल विन। रॉबर्ट क्लाइव का और कॉन्फिडेंस देखकर सॉन्डर्स ने बोला, यार तुम मरवाओगे, कहाँ गिनती के हम 200 अंग्रेज बचे हैं इस फोर्ट में, और कहाँ नवाब के पास 4,000 से 5,000 सैनिक हैं। यार तुम जो अच्छे दिन दिखा रहे हो वह कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं इन रियलिटी। बट सॉन्डर्स के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो लास्ट में वह एग्री होते हैं रॉबर्ट क्लाइव के प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव का कहना था कि यहाँ बैठे रहे तो भी मारे जाएंगे, इससे बेटर है कि हम फाइट करें और पहला प्रहार हम करें। इतना भयंकर कॉन्फिडेंस देखकर सॉन्डर्स बोला, चलो अभी के अभी ही निकलते हैं फाइट करने। कुल 200 ब्रिटिश सैनिक और 300 इंडियन सैनिक और 3 गन बड़े वाले लेकर आरकोट की तरफ चल दिए। दोस्तों, आरकोट सेंट डेविड फोर्ट जो कि कडलोर में था, वहां से कुछ दूर जाने पर था, और उसके बाद उनका मद्रास का फोर्ट। दोस्तों, रास्ते में आरकोट किंग का एक जासूस जो सस्ते नशे करके घूम रहा था, उसने आरकोट में बैठे सैनिकों को खबर दी कि भारी संख्या में ब्रिटिशर्स आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। चंदा साहिब जो कि किंग था, उसने ज्यादातर फौज त्रिचुनापल्ली में एक किले के घेराव में लगा दिया था, और आरकोट में कम सैनिक बचे थे, और जो बचे थे 1,000 की संख्या में, वह डर के मारे भाग गए, और रॉबर्ट क्लाइव ने आसानी से आरकोट को जीत लिया। चंदा साहिब 4,000 सैनिकों और फ्रेंच सोल्जर के साथ आए, बट हरा नहीं पाए रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव ने अपना 100% दिया और 53 डेज तक लड़ता रहा, और अंत में चंदा साहिब और फ्रेंच की हार हुई। रॉबर्ट क्लाइव को वॉर हीरो घोषित कर दिया गया था, क्योंकि ब्रिटिश ने सेकंड कर्नाटिक वॉर जीत लिया था, और इस तरह रॉबर्ट क्लाइव ने अच्छे दिन आके दिखाई दिए सॉन्डर्स को। दोस्तों, यह चीज दर्शाती है, जब आप किसी चीज से चिपक कर रहोगे और उसमें अपना 100% दोगे, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी ही। सो नेवर लूज होप, यू नेवर नो व्हाट टुमारो में ब्रिंग। पर दोस्तों, इंसान की एक समस्या खत्म होते ही दूसरी आ जाती है। बट इस बार तो एक साथ दो समस्या खड़ी थी। पहली, ब्लैक होल ट्रेजेडी 1756, जो कि कलकत्ता में घटी, ब्रिटिशर्स के लिए बहुत दर्दनाक था। और दूसरा, थर्ड कर्नाटिक वॉर भी स्टार्ट होने लगा था। रॉबर्ट क्लाइव मद्रास फोर्ट में चिल मार रहे थे कि तभी उनको ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में पता चलता है, और उनको कहा जाता है कि आपको कलकत्ता निकलना पड़ेगा। रॉबर्ट क्लाइव का हाल कुछ इस तरह था, साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे। बट करते भी तो करते क्या, उन्होंने लाइफ में एडवेंचर को पसंद किया था। दोस्तों, आइए देखते हैं
ऐसा तो क्या हुआ था इस ब्लैक होल ट्रेजेडी में, जो कि बंगाल में घटित हुई थी। उस समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे, जो मुर्शिदाबाद के किले से अपना राजपाट चलाते थे। उधर कलकत्ता में ब्रिटिश के द्वारा बनवाया गया फोर्ट विलियम, जो कि कलकत्ता में था, ब्रिटिशर्स ने उसके आसपास अनऑथराइज तरीके से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया था और सैनिकों की संख्या भी बढ़ा रहे थे। यह चीज सिराजुद्दौला को पसंद नहीं आया। उन्होंने सोचा क्यों ना इनको पनिश किया जाए। सिराजुद्दौला अपने सैनिकों के साथ फोर्ट विलियम के किलेबंदी को गिराने के लिए चल दिए। जैसा कि आज भी इलीगल कंस्ट्रक्शन को सरकार गिरा देती है, ठीक उसी प्रकार वहां के किंग को भी यह काम पसंद नहीं आया और वह इसे गिराने चल दिए। सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर अटैक किया और 146 ब्रिटिशर्स को बंदी बना लिया। बंदी बनाकर एक छोटे से रूम में, जहाँ की बहुत अंधेरा था और एक छोटी सी खिड़की थी, वहां पर डाल दिया। कुछ अंग्रेज जहाज पकड़कर कलकत्ता से मद्रास चले गए और रॉबर्ट क्लाइव को यह कहानी सुनाई थी। रॉबर्ट क्लाइव को सुनकर बहुत गुस्सा आया, बट जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, तो वह शांत बैठकर पहले प्लान बनाता है। नेक्स्ट डे कलकत्ता के लिए रवाना हो जाता है। इधर सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम को बर्बाद करके वापस मुर्शिदाबाद चले जाते हैं और वहां का चार्ज मानिकचंद को दे देते हैं। फोर्ट विलियम का नाम बदलकर अलीनगर कर देते हैं। जब रॉबर्ट क्लाइव कलकत्ता पहुंचा तो उसने मानिकचंद को घूस दिया और कहा, बेटा यह लो पैसे और जाकर अपने नवाब को कहना कि अंग्रेजों ने हमें दौड़ा दौड़ा कर मारा और एक बड़ी फौज लेकर आए हैं, तो दोबारा इधर मत आना। मानिकचंद पैसे के आगे अपने ईमान को बेच चुका था। दोस्तों, मानिकचंद की गद्दारी इतनी महंगी पड़ी, जिसके चलते ब्रिटिशर्स जल्द ही भारत पर अपना कब्जा कर लेंगे और आगे चलकर भारत एक गुलाम देश रहकर बन जाएगा। मानिकचंद ने ठीक सेम वही कहा जो रॉबर्ट क्लाइव ने बोला था। सिराजुद्दौला को लगा यह तो अपना ही आदमी है, सच ही बोल रहा होगा। यह सुनकर सिराजुद्दौला ने बिना जांच पड़ताल लगाए रॉबर्ट क्लाइव से अलीनगर की ट्रीटी की, जिसके तहत पूरा कंपनसेशन दिया ब्लैक होल ट्रेजेडी का और फोर्ट विलियम के आसपास किलेबंदी फोर्टिफाइड अलाउ कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव ने जितना पैसा घूस के नाम पर मानिकचंद को दिया था, उससे कई गुना ज्यादा कंपनसेशन के नाम पर सिराजुद्दौला से निकलवा लिया। अब ब्रिटिशर्स यहाँ सैनिकों को इकट्ठा करेंगे और जंग की तैयारी करेंगे। दोस्तों, ब्रिटिश ने लड़ाई की तैयारी स्टार्ट कर दी थी बंगाल में। उनको यह भी पता लग गया था कि सिराजुद्दौला का आर्मी चीफ मीर जाफर, जिसकी नज़र सिराजुद्दौला की गद्दी पर थी, तो यहाँ पर्दे के पीछे मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव से हाथ मिला लिया था और इधर जंग की तैयारी भी शुरू हो गई थी। 1757 में प्लासी, जो कि कोलकाता में है, वहां जंग स्टार्ट हुआ। ब्रिटिश के साइड से रॉबर्ट क्लाइव अपने 3000 सोल्जर के साथ थे और उनके सामने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला अपने आर्मी चीफ मीर जाफर और 5000 से ऊपर सैनिकों के साथ थे। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को बोला, साहब आप जाइए मुर्शिदाबाद अपने किले में, हमारी सेना आराम से ब्रिटिश को हरा देगी, क्योंकि यह मात्र 2-3 हजार सोल्जर्स ही लेके आए हैं और हमारे पास तो देखो 5000 से ऊपर सोल्जर्स हैं। यह सुनकर सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद की तरफ निकल गए। पर दोस्तों, अगर बुद्धिमान राजा होता तो रुककर रणभूमि में खड़ा रहता और अपने आर्मी चीफ पर इतना भरोसा नहीं करता। अक्सर आर्मी चीफ के पास पावर आने पर सत्ता पलट देते हैं, जो कि हमने रिसेंटली भी कुछ कंट्रीज में देखा है। यहाँ सिराजुद्दौला के जाते ही मीर जाफर ने जंग रोक दी और रॉबर्ट क्लाइव से हाथ मिला लिया और सिराजुद्दौला को मारने चल दिए। जब सिराजुद्दौला को यह बात पता लगी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो राजा सिराजुद्दौला खूब सारा सोना और अपनी कुछ दासियों को लेकर महल छोड़कर भाग रहे थे। दोस्तों, मौत आने पर भी इस इंसान के शौक कम नहीं हो रहे थे, क्योंकि शौक बड़ी चीज होती है। और अंत में सिराजुद्दौला को पकड़ लिया जाता है
और उसको मार दिया जाता है और मीर जाफर को ब्रिटिश के द्वारा नया नवाब घोषित कर दिया जाता है। और बाद में जब मीर जाफर ज्यादा चालाकी करते हैं तो अंग्रेज उसको भी हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देते हैं और इस तरह ब्रिटिशर्स बंगाल को जीत लेते हैं। दोस्तों, इधर ब्रिटिशर्स ने बंगाल जीत लिया था और उधर साउथ इंडिया में फिर से थर्ड कर्नाटिक वॉर की शुरुआत हो जाती है। थर्ड कर्नाटिक वॉर में फ्रेंच ने सेंट डेविड फोर्ट पर धावा बोला और उसको कैप्चर करने की कोशिश की। यह सेंट डेविड फोर्ट जो कि ब्रिटिशर्स का था, यह कड्लोर जो कि तमिलनाडु में स्थित है वहां पर था। बट दोस्तों, इस टाइम तक ब्रिटिशर्स स्ट्रांग हो चुके थे क्योंकि उन्होंने बंगाल को भी जीत लिया था और वह इकोनॉमिकली भी काफी स्ट्रांग हो गए थे। वेंडी वॉश जगह जो कि तमिलनाडु में है, वहां दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई और ब्रिटिशर्स ने बुरी तरह फ्रेंच को इस लड़ाई में हरा दिया, जिसे बैटल ऑफ वेंडी वॉश या थर्ड कर्नाटिक वॉर भी कहते हैं। रिजल्ट यह रहा इस लड़ाई का कि फ्रेंच ने 1761 में सरेंडर कर दिया और 1763 में पेरिस की ट्रीटी होती है। पुडुचेरी और चांदनगर फ्रेंच को दे दिया जाए। इसके बाद इंडिया में फ्रेंच की कंडीशन कुछ ऐसी हो गई कि ऐसा जख्म दिया है जो ना फिर भरेगा, हर लड़ाई के पहले से अब ये दिल डरेगा। लेटर बैटल ऑफ बक्सर होती है जहां ब्रिटिशर्स के साइड से मेजर मुनरो होते हैं और दूसरी साइड बंगाल के नवाब मीर कासिम, जिसको ब्रिटिशर ने ही बिठाया था, और अवध जो कि यूपी का क्षेत्र है वहां से सुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल किंग शाह आलम टू, यह तीनों एक तरफ और दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स थे। इनके बीच भीषण लड़ाई होती है जिसे बैटल ऑफ बक्सर भी कहा जाता है। बट ब्रिटिशर्स इन तीनों को हरा देते हैं। उसके बाद 1765 में इलाहाबाद की ट्रीटी होती है जहां रॉबर्ट क्लाइव एक ब्लैंक पेपर लेकर जाते हैं और कहते हैं, बेटा डिमांड अब हम करेंगे और साइन तुम करोगे। इस ट्रीटी के तहत ब्रिटिशर्स ने दीवानी राइट्स, जिसे टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार कहते हैं, वह ले लिया बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र से और 50 लाख वॉर इंडेमनिटी भी मांगी जो क्षति हुई उनकी लड़ाई में उसके लिए। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव को फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी बनाया जाता है। 1767 में वापस इंग्लैंड जाते हैं। इन पर करप्शन का चार्ज भी लगता है, लेकिन जिनकी पहुंच ऊपर तक होती है उनका घंटा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाता है। इन्होंने टोटल $14 मिलियन इंडिया से कमाए, जो अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन इंडियन रुपीस होते हैं। बाकी आप खुद काउंट कर सकते हैं। यूरोप का रिचेस्ट मैन बन जाता है। पर इतना सब अच्छा होने के बावजूद भी बंदे ने 49 की एज में ही सुसाइड कर लिया। That things shows कि only money not makes you happy, something else also require in life। लेटर उनका स्टैच्यू बनाया जाता है शहर के बीचों बीच किंग चार्ल्स स्ट्रीट लंदन में, ताकि याद रखा जाए ऐसे इंसान को जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल की नींव रखी थी बंगाल में, और उसी वजह से आगे जाकर बैटल ऑफ बक्सर में मुगल एम्पायर को हराकर भारत पर राज करने का रास्ता साफ हो जाता है।